नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन क्यों इस मंदिर की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा का कथित अभद्र इशारा कैमरे में कैद होने से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। लाइव फीड में दिखी इस घटना पर अभी तक सदन में खुली चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बाहर राजनीति जरूर गर्मा गई है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये जनप्रतिनिधियों के आचरण पर गंभीर सवाल है, तो वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इससे बेवजह तूल दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ये सिर्फ राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा। आज चर्चा करेंगे इसी पर। तो देखिए, जिस तरीके का अभद्र इशारा जो सामने आया, जो तस्वीर सामने आई, आखिरकार इस तस्वीर को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, बार बार, एक बार नहीं, ये चीजें बार बार होती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। लोकतंत्र के मंदिर को बार बार शर्मसार होना पड़ता है इन्हीं नेताओं की इन अभद्र इशारों, टिप्पणियों की वजह से। और कई बार जो है जनता के सामने इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। ये वही जनता है जिसके सामने ये लोग, जिसके बीच में ये लोग जाते हैं और तमाम तरह के वादे दावे करते हैं, उसी जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर वहीं दूसरी तस्वीर इस तरीके की सामने आती है कि शर्मसार कर देती है। किस तरीके से ये जनता के बीच आगे जाएंगे, करेंगे आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूँ। बीजेपी से जेपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से पौरुष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस के नेता की तस्वीर सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से ही सवाल होगा। पौरुष जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही चाहूंगी, क्या कहेंगे इस अभद्र इशारे को लेकर, इस तरह की तस्वीर को लेकर लोकतंत्र के मंदिर में? देखिए पूनम जी, मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा को अपनी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की स्क्रिप्ट बदलनी चाहिए। जब हम सदन में महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनता की बात कर रहे थे, तो ऐसे मुद्दों से ध्यान भटका करके एक जिसको कहा जाता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण वो बातें थी कि जिसमें सदन में भी चर्चा होनी चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर विधायक जी का इशारा किसी तरह से अभद्र था तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य उस समय सदन में मौजूद थे, किसी ने तो ऑब्जेक्शन किया होता ना। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने इशारा जो भी किया था, उन्होंने, आपने देखा कि जब हरिमोहन शर्मा जी जब हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और वो राइट टू हेल्थ पर बोल रहे थे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पौरुष जी, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शन की जरूरत है? क्या इतनी समझ कांग्रेस नेताओं को नहीं है कि सदन के अंदर आप खड़े हैं और किस तरीके के इशारे कर रहे हैं? इतनी समझ नहीं है? देखिए पूनम जी, मैं बहुत आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि एक बात होती है कि जाती रही भावना जैसी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, हमने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री को उनके नौकर के साथ किस अवस्था में वीडियो देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संघ के लोगों के हमने किस तरह के वीडियो सार्वजनिक पटल पर देखे हैं, और किसके राज में जो है एडल्ट्री को जो है एक मान्यता, कानूनी मान्यता मिल गई है, समलैंगिकता को कानूनी मान्यता मिल गई है। तो जिन लोगों के दिमाग में गंदगियां भरी पड़ी है, वो सामने वाले के सामान्य इशारे को सवाल भी करेंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे जिस तरीके की तस्वीर आज सामने आई है? फिलहाल वर्तमान की बात कर ली जाए, आज की बात कर ली जाए। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आपसे चाहूंगा कि मुझे आप टोके नहीं, मैं अपनी बात को पूरी करूं ताकि संदर्भ दर्शकों के सामने क्लियर हो। आपको आप जिस समय देखिए हमारे वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जी सरकार को जो है वो राइट टू हेल्थ जो हमारी सरकार के द्वारा लाया गया कानून था, 2023 में उसका नोटिफिकेशन था, उसको अभी तक लागू नहीं करने, उस पर नियम नहीं बनाने पे जब घेर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा मचा रहे थे, तो उस समय सदन में एक ऐसा माहौल बन गया कि हमारे विधायक का हरिमोहन शर्मा जी की जो स्पीच थी वो वाकई में सरकार को परेशान कर रही थी, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था। तो सामने जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब ऑब्जेक्शन करना, उस पर चिल्लाना शुरू किया, बीच में बोलना शुरू किया, तो एक आप इसको इशारे को आप ऐसे क्यों समझते हैं? हम जब किसी को बोलते हैं कि भाई हम आपके ताबूत में कील ठोक रहे हैं या फिर हम आपकी जो द्वारा जो भी गलतियां की जा रही है हम उसमें कील ठोक रहे हैं, तो इशारे तो किए जाते हैं ना भाई, हम हमारे नेता
कील ठोक रहे हैं आपके, मतलब आपके दर्द हो रहा है, आपकी कील ठोक रहे हैं हम लोग, तो उसको आप इशारे को एक सामान्य से इशारा मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी अभी आपके यहाँ पे हमारा पैनल चर्चा कर रहा है और हमारे बीच में से कोई वक्ता किसी दूसरे पक्ष को यदि तेजी से घेर रहा है और सर, उस सदन बोलने वाले लोकतंत्र वक्ता का का मंदिर है ना, समर्थक व्यक्ति यदि कोई बैठा सदन है, तो वो लोकतंत्र भी- का मंदिर है जी? है, आप उसको मंदिर कहते हैं। पूरी जनता जो है देखती है कार्यवाही, लाइव फीड देखा जाता है। इस तरीके के इशारे आपकी नजरों में ठीक है, मतलब करने चाहिए? मंदिर में जाकर भी कोई भी इशारा करेगा चलेगा? मैं इस बात पे निश्चित तौर पे मैं इस बात को समझता हूं कि सदन में जो है विधायक, चाहे हमारी पार्टी के रहे हो चाहे इनकी पार्टी के रहे हो, निश्चित तौर पे उनका आचरण बेहद गंभीर होना चाहिए और कई बार आपस में मित्रता भी होती है तो भी हंसी मजाक जो है सदन में नहीं होनी चाहिए। इस मायने में मैं कह सकता हूं कि हमारे विधायक को जो है थोड़ा सा ध्यान इस मायने में रखना चाहिए था, परंतु उनके एक सामान्य इशारे, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे बताइए कि मैं किसी को कह रहा हूं कि भाई हमारे साथी नेता या हमारे वरिष्ठ नेता आप लोगों के कील ठोक रहे हैं, आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं, हम ऐसे इशारा करेंगे तो सामने वाले को हम कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो हमारे नेता अभी कील ठोक रहे हैं, क्या इशारा करेंगे मुझे बताइए? इशारा तो यही है ना, ये इसका भी सेम इशारा जो कांग्रेस उन्होंने पार्टी किया सर वो कहीं कील ना ठोकने कहीं का भी इशारा होता है देखिए ना। आप बचाव करते नजर आ रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं कि इस तरीके के इशारे नहीं करने चाहिए, इस तरीके से तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। जेपी यादव जी, आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। पूनम जी, बेहद शर्मनाक है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो इशारा, अश्लील इशारा किया गया है, बजाय उसको गलत ठहराने के उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कहने के बजाय कि हाँ वो इशारा गलत था, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इशारा जो है वो अश्लील नहीं था। और जो कील ठोकने की बात ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील इस प्रदेश की जनता जो है वो ठोक चुकी है। ठीक है पूनम जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप एक बार। ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। ये पौरुष जी ने एक और सवाल उठाया यहाँ पर, अगर आपको दिक्कत थी तो आपने तुरंत ही क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा, तुरंत ही क्यों सवाल नहीं किए गए? देखिए, ये मुद्दा ऐसा है, इसके अंदर कोई चीज, कोई अश्लील इशारा कर रहा है, ये प्रदेश की जनता भी देख रही है। और जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप इस प्रकार के अश्लील इशारे कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, कांग्रेस की जो चरित्र जो है उसको उजागर कर रहा है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है तो आपको कि रोकना सदन में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सदन के अंदर जो है वो अश्लील इशारे और टिप्पणियां जो है वो पहली बार नहीं हुई है। अभी इनके एक वरिष्ठ, जो सरकार में इनके मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अभी सदन के अंदर आपने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से, जो सभापति अपनी चेयर पे बैठे थे और सभापति के लिए किस प्रकार से गाली का उपयोग किया। ये कांग्रेस के चरित्र में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं पूनम जी कि कांग्रेस के इन्हीं के, क्योंकि अपने कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है, ये सबके सब कांग्रेस के नेता जो है वो अपने नेता, आप मेरी बात सुनिए पूनम जी, मैंने सुन इनके ली, जो नेता है, मैंने सुनी आपकी बात सर, आपको समय भी दिया, लेकिन पौरुष जी ने भी एक सवाल उठाया कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी, अब अगर आप सवाल उठा रहे हैं, अब बोल रहे हैं, तो उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर क्यों आवाज नहीं उठाई गई? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इसके ऊपर आवाज उठेगी, ये आप मान के चलिए, लेकिन ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता जो है वो उसको देख रही है। और प्रदेश की जनता ये सब देखती है। प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता ने सर आपके नेताओं को भी देखा है, प्रदेश की जनता ने आपके नेताओं की टिप्पणियों को भी सुना है। चलिए आऊंगी आपके पास भी। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, क्या कहेंगे? बार बार सदन की गरिमा को जो है तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और मंदिर में इस तरीके की बार बार, एक बार नहीं कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो शर्मसार करती हैं। पूनम जी, पौरुष जी को पता ही नहीं कि इशारा कब हुआ था। ये तो देखिए, राइट टू हेल्थ वाली बात कर रहा है, राइट टू हेल्थ वाले समय पे नहीं हुआ था इशारा। इशारा तो देखिएगा कि जब हरिमोहन जी शून्यकाल के दौरान सरकारी कार्यक्रमों में कांग्रेस वालों को नहीं बुलाने वाली बात को लेकर के जो कह रहे थे, उस दौरान रोहित बोरा ने जो इशारा किया, निश्चित तौर पर गरिमा के अनुरूप नहीं था। सदन की गरिमा जो बनाए रखने का दायित्व सबका होता है, वो नहीं हुआ। लेकिन देखिए, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व होता है या सरकारी मुख्य सचेतक का दायित्व होता है। अगर आपका विधायक कोई नहीं उठा रहा उस मामले को, तो सरकारी मुख्य सचेतक उठाए या संसदीय कार्य मंत्री, दोनों ही तो थे ही नहीं सदन में। देखिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में अब बार बार दिखेगा, जेपी यादव जी कह रहे हैं कि अब उठाएंगे मामले को,
समय रहते हुए आपके विधायक जो इसका ध्यान रखना चाहिए था, जिस प्रकार से आपने इस मामले को आज चर्चा में ला करके अब तो कहलाने का प्रयास किया जाएगा कल किस प्रकार की बिल्कुल। स्थिति होगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को किस नियमों के तहत कौन क्या शिकायत करेगा, और फिर अगर वो वापस से वीडियो देखा जाएगा और ये मामला विशेषाधिकार हनन के तहत आएगा तो फिर मामला अलग तरह का बनेगा। मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि अभी तक तो कोई मामला हाउस में तो आया नहीं। आपने निश्चित तौर पर इसको चर्चा करके इनको जगाने का काम तो किया है। बिल्कुल। जगाने का काम श्याम पूरा सुंदर जी, ऐसा इसलिए होता है, पत्रकार अगर कई बार ऐसी तस्वीरों को जनता के सामने ना लाएं तो नेता तो लाएंगे ही नहीं, क्योंकि देखिए गलती दोनों तरफ से होती है। दोनों तरफ के नेताओं की हमने अभद्र टिप्पणियों को भी सुना, कई बार तस्वीरें भी देखी जो वाकई शर्मसार करती हैं। श्याम सुंदर जी क्या कहेंगे? देखिए पूनम जी, मैं पोरोस जी को सुन रहा था, अब पोरोस जी तो पता नहीं क्या, अब आपको गलती स्वीकार करनी चाहिए। पोरोस जी, आप तो आपके पिता जिस तरह का व्यवहार रखते थे सदन में, वो तो आपको याद होना चाहिए। अब उनके देखिए, इनके जगह रोहित बोहरा जी के पिताजी हुआ करते प्रद्युमन सिंह, उनका व्यवहार कैसा था, इनका व्यवहार कैसा है। निश्चित तौर पर इनको फाइनेंस के बारे में अंदरूनी जानकारी है और वो पटल पे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सदन में आने से पहले सदन की मर्यादा को कायम रखना सभी का दायित्व बनता है। जो आप अभी कह रहे थे क्या हो गया, इशारा कर दिया, तो अब देखिएगा इशारा कर दिया और फिर आप आरएसएस के लोगों की पता नहीं किस किस की बात सुना करके अपने आप को कह रहे थे हमने जो किया वो ठीक किया। मतलब आपको आते ही स्वीकार करना चाहिए कि रोहित बोहरा जी ने गलत इशारा किया। इस पे तो देखिएगा कि पार्टी को अपने स्तर पर कहना चाहिए भाई हम। अब आप शांति धारीवाल जी की बात अगर जेपी यादव जी कह रहे थे, जेपी यादव जी, शांति धारीवाल ने सभापति को नहीं कहा था, सरकारी मुख्य सचेतक को कहा था, उनके समझ में नहीं आया था वो तो बातें, और उन्होंने निश्चित तौर पर माफ भी कर दिया। उन्होंने तो ज्यादा वो चीजें कही नहीं जिस तरह की बातें की, क्योंकि आप भी जानते थे कि अगर इस मामले को उठाया जाएगा तो दूसरे दिन बजट आने वाला था। तो देखिए पार्टी आंतरिक रूप से कलह पैदा नहीं करना चाहती सदन में। अब बार बार पोरोस जी तो अपने आप को ऐसा स्थापित कर रहे थे कि हमारे विधायक ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन ऐसा नहीं है। बोहरा जी के पिता हुआ करते प्रद्युमन सिंह जी, आपको भी याद है, आपके पिता के समय वो हुआ करते थे। तो ऐसी स्थितियां में आपको डिनाई करके करना चाहिए कि ऐसा विधायक के खिलाफ गलत है, हम माफी मांगते हैं, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आप बचत कर रहे हैं उनकी। बिल्कुल, पोरोस जी जवाब दे दीजिए, और साथ ही ये भी कि देखिए पार्टी आखिरकार क्या स्टैंड लेगी, और जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी कि आखिरकार क्या हो गया, अगर ऐसे ही आप कहते रहे तो शायद और भी नेताओं को इस तरीके की छूट मिल जाएगी और फिर इसी तरह की चीजें, इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। आखिरकार पार्टी को स्टैंड लेने की जरूरत तो आपको क्यों महसूस नहीं हो रही है? नहीं पूनम जी, आप मेरे पिछले स्टेटमेंट को अगर आप गौर से सुनेंगे तो मैंने निश्चित तौर पे इस बात को कहा है कि सदन में जो है हर सदस्य को एक गंभीरता रखनी चाहिए, अपनी वाक शैली में भी गंभीरता होनी चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी गंभीरता होनी चाहिए। मैंने जो बचाव किया वो विधायक के इशारे पे नहीं किया, मैंने जो बचाव किया वो विधायक के इशारे को जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा एक अश्लील बताया जा रहा है, तो उस जो इनका कुत्सित प्रयास है, मैंने उस कुत्सित प्रयास पे ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया। बाकी विधायक ने जो निश्चित तौर पे इशारा, मैं उसको गलत इशारा नहीं मानता, अभद्र इशारे की निंदा करते हैं, क्या पार्टी इस इशारे की निंदा करती है? आप मानते हैं कि ये गलत था? निश्चित तौर मैंने आपसे निश्चित तौर पे इस बात को कहा कि सदन के अंदर हर सदस्य की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो शब्द जो है वो मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। वो हंसी मजाक की भी अगर कोई आपको करनी है तो आपको बाहर जाके करनी चाहिए। निश्चित तौर पे मैं इस बात के लिए मानता हूं, मैं इस बात को, परंतु आप उसको एक अश्लील इशारे का रूप देना चाह रहे हैं। मैंने अभी जैसे यादव जी हम नहीं देना चाह रहे, ये आपने भी देखा है, ये सबने देखा है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि मैं अगर कोई सामने वाली टेबल पे अगर मेरा कोई मित्र बैठा हुआ है और अगर मैं उसको हाय का इशारा भी करूंगी हाय, तो वो भी चीज गलत है। निश्चित तौर पे जो है सदन निजी व्यवहार निभाने के लिए नहीं होता, सदन जो है वहां पे बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। मैं रोहित बोहरा जी के लिए नहीं, मैं बाकी सभी सदस्यों को इस बात को कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे सदन में अपनी गरिमा बना करके रखनी चाहिए। कोई हंसी मजाक है, कोई हाथ से विनोद है, या फिर कोई किसी सदस्य, माननीय सदस्य के वक्तव्य पर यदि कोई हमारी बॉडी लैंग्वेज की प्रतिक्रिया है तो उसमें भी निश्चित तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई सामने वाला उसका कोई गलत अभिप्राय नहीं लगा ले। परंतु मैं निंदा जो कर रहा हूं वो भाजपा के दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है, जो भाजपा के मध्य प्रदेश के नेता के पूरे वीडियो वायरल हुए, जो भाजपा से जुड़े हुए संगठनों के आए दिन कोई ना कोई राजस्थान के अंदर आपके मंत्री जेल में गए हैं,
इन्हीं हरकतों की वजह से आपको थोड़ा तनिक शर्म करिए। आप जिस विषय पे जो बात, जिसने राजस्थान को शर्मसार किया है, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो आप प्रशासन के द्वारा प्रदेश को शर्मसार करते हो, और जब सत्ता में नहीं हो तो आप अपने आचरण से राजस्थान की जेपी यादव जी ठीक है, अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो क्या आधिकारिक जांच की मांग करेंगे? आप प्रोत्साहन दे रहे हैं उस चीज को। जेपी यादव जी, क्या आप आधिकारिक जांच की मांग करेंगे? अगर आपको इतना ही ऐतराज है, आपने एक तो पहली चीज कि आपने सदन के अंदर आवाज नहीं उठाई, अब अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो बुलंदी से उठाइए। फिर क्या आप जांच की मांग करते हैं? आधिकारिक जांच की मांग करेगी बीजेपी? पूनम जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरी बात के बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता का टोकना ही इस बात का सबूत है कि मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित इरादों पर मैंने चोट करी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भौंक लगे। मैं दूसरी बात इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपके बारे में बोलिएगा ना, प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख रही है कि आप कितना सही जगह जा रहे हैं। पौरुष जी, कितना सही जगह जा रहे हैं आप। एक मिनट पौरुष जी, राजस्थान में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस बात को कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो मेरी इस बात को अब अपनी टीवी चैनल की डिबेट को देख रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनको अविलंब अपने सभी मंत्रियों को वापस बुलाना चाहिए कि इतने अयोग्य मंत्री आपने बैठा रखे हैं कि आपका संगठन तो सदन से बाहर बैठ करके किसी कथित तौर पे किसी गलत इशारे को पकड़ पा रहा है और उसका मुद्दा बना पा रहा है। पौरुष जी ठीक है, अगर आप मानते हैं गलत इशारा था, जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर तस्वीर सामने आई, तो अब क्या सार्वजनिक तौर पर आपके नेता माफी मांगेंगे? पौरुष जी, क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए जेपी यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आप जिस तरीके से जो है अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बीजेपी नेताओं की भी सामने आई हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, त्रिपुरा का भी आपको याद होगा किस तरीके का सदन के अंदर का वीडियो सामने आया था। अगर देखा जाए तो बीजेपी में भी एक लंबी फहरिस्त निकल कर आएगी इस तरीके की तस्वीरों की। पूनम जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिरकार कांग्रेस का कांग्रेस नहीं पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र के अंदर और सामान्य जीवन के अंदर भी अश्लीलता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, आपको लोग अपना आदर्श मानते हैं, लोग आपको देखते हैं, आप जैसा आचरण करेंगे वैसा आपको लोग फॉलो करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस इस होड़ में मची हुई है कि यथा राजा तथा प्रजा। आपने देखा होगा कुछ समय पहले लोकसभा के अंदर इन्हीं के नेता राहुल गांधी जी जो है वो आंख का एक अश्लील इशारा करते हैं। आज सबके सब लोग अपने नेता को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, और वो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है वो जनता को, प्रदेश और देश की जनता को शर्मसार करने का काम आप कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा 2012 के अंदर आप आधिकारिक जांच की मांग करेंगे? जेपी यादव जी, आप आधिकारिक जांच की मांग करेंगे क्या? अगर आपको ये सब गलत लग रहा है, पहली चीज आपने पहली गलती वही की, जब आपको तुरंत आवाज उठानी चाहिए थी तब आप लोगों ने नहीं उठाई। अब अगर उठा रहे हैं तो क्या आधिकारिक जांच की मांग करेंगे? आपने देखा 2012 के अंदर अभिजीत मुखर्जी, दिल्ली में गैंगरेप हुआ, पूरा देश सदमे में था, और इन्हीं का सांसद जो उस समय टिप्पणी करता है कि ये जो लड़की थी ये तो डेंटेड थी, ये बार बाला थी। इस प्रकार की टिप्पणियां जो है इन लोगों को शोभा नहीं देती है। और ये यही नहीं रुकते हैं, इन्हीं के विपक्ष के नेता राज्यसभा के अधीर रंजन चौधरी जी, देश की प्रमुख महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बोलते हैं कि वो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति है। आप देखिए कितना शर्मनाक जो है वो कांग्रेस कहाँ जा रही है, देश को और प्रदेश को क्या दे रही है, क्या देना चाहती है, आपके सामने है। हाँ, तो देखिए आप भी बताइए, आप इस बात को क्यों
डिनाई कर रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं आपसे एक ही सवाल बार बार पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी आधिकारिक जांच की मांग करेगी, या फिर ऐसा है कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते? दोनों तरफ ये तस्वीर हो रही है। आपके यहाँ पे भी अगर देखा जाए, कृष्ण कुमार जानू का बयान आपने सुना ही होगा, हर्षनी कुलहरी को लेकर उन्होंने क्या बोला था? क्या बीजेपी इस बात को इसलिए सुनना नहीं चाह रही है जानबूझकर? जानू के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करी, उनको पार्टी से निलंबित किया गया है। अरे उत्तराखंड आपको मैं बता दूं, जानकारी बता दूं आपको मैं, उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया है। नहीं, ऐसे कई बयान आए थे बार बार सदन की गरिमा को लेकर, जो है बार बार आप लोग तार करते हैं। आपकी तरफ से भी एक लंबी फहरिस्त निकल कर आती है। आप अभी ये बता दीजिए, क्या आपकी तरफ से आधिकारिक जांच की मांग की जाएगी? आधिकारिक तौर पर बीजेपी जांच की मांग करती है क्या? एक जो है कठोर सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर गाइडलाइन जारी करने की आप मांग करेंगे? बिल्कुल ऐसी चीजों के लिए कठोर दिशा निर्देश जो है वो सदन के अंदर भी होंगे। आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अश्लीलता करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। और ये जो कील ठोक रहे हैं ना, प्रदेश की जनता इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी है। ऐसा एक उदाहरण नहीं है पूनम जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा एक उदाहरण नहीं है। इन्हीं के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, इन्हीं के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, एक प्रतिष्ठित महिला जो दलित समाज से आती है, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही है, मायावती जी के बोलते हैं कि वो सड़क छाप जैसी लगती है। सुनिए, दोनों तरफ गलतियां दोनों तरफ रही हैं। हर बार सदन की गरिमा को बार बार तार आपकी तरफ से भी किया गया, उनकी तरफ से भी किया गया है। श्याम सुंदर जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसे मामलों में जो है विधानसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार होता है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जरूरत है कार्रवाई करने की? नहीं है। देखिए पूनम जी, ये सदन का मामला है, हम बात चर्चा चाहे भले कुछ भी करें, आपने इसको उजागर किया। निश्चित तौर पर अब सत्ताधारी पार्टी का दायित्व बनता है कि वो किस प्रस्ताव के तहत इसको लाते हैं, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार करके किस तरह की स्थितियां करते हैं, वो अलग बात है। पोरोज जी बार बार बहुत सारी चीजें ऐसी करें। आप, हम राजस्थान विधानसभा की बात करें पोरोज जी, आप मध्य प्रदेश और पता नहीं कहां ले जाकर के बचाव करने की कोशिश करें रोहित बोरा के गलत व्यवहार को बचाने का। दोनों ही तरफ है ना, इसलिए विषय को भटकाने की कोशिश। ये जेपी यादव जी को भी इस तरह का नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने उसकी, हम तो राजस्थान विधानसभा की बात इसलिए कर रहे हैं कि निवेदन कर दूं श्याम जी, मैं ऑफिशियल वो चीज बता रहा हूं जिन पे सदन में इन लोगों ने माफी मांगी है, सदन के अंदर अपने कृत्यों को लेकर के माफी मांगी है। अरे आप सुनिए, आप सुनिए, ये राजस्थान विधानसभा की गरिमा, अरे आप सुनो तो सही पोरोज जी, आप तो सुनो, ये राजस्थान विधानसभा की मान मर्यादा का मामला है। यहाँ का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है कि राजस्थान विधानसभा में गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है। आप पुरानी बातों को भूल गए, आज स्थितियां परिवर्तित हो गई है। किस तरह का माहौल, जिस तरह का राजस्थान विधानसभा में होने लगा है, ये ठीक उचित नहीं है किसी भी कीमत पे। श्याम सुंदर जी, हमारे पास समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में इस तरीके की तस्वीरें जो है अक्सर जनचर्चा का विषय बन जाती हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस जो पार्टी है या जो नेता हैं वो आखिरकार स्पष्टीकरण देते हैं, और क्या अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, पार्टी क्या स्टैंड लेती है, पार्टी की तरफ से आखिरकार क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।